बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में पानी की किल्लत संगीन। औरंगी टाउन में आबी बहरान। महंगाई के इस दौर में शहरी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं 4 साल हो गए, यहाँ पानी का मसला हल नहीं हो सका। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। रकाइद में पानी की किल्लत का मसला हल ना हो सका। औरंगी टाउन में आबी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन भी मुतल्लिका इदारों पर फट पड़े। कहते हैं महंगाई के इस दौर में टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। 4 साल से पानी की किल्लत का सामना है। बहुत अरसा हो गया पानी यहाँ पे नहीं है और लोग जो ना गैलों की वजह से जो ना पानी बरबर के घर पे लेके जा रहे हैं। लिहाजा 3-4 साल से तो हमें बिल्कुल पानी मिल ही नहीं रहा है। तो इससे हमारी दरख्वास्त है आपके चैनल के थ्रू कि ये हमारा जो नूर जमाल पंप है उसका पानी बढ़ा जाए, शेड्यूल में इजाफा किया जाए और जो पानी का प्रेशर ये जानबूझ के कम कर देते, जिसकी वजह से हमें पानी यहाँ तक पहुँचता नहीं है। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि महीने महीने भर इंतजार के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद मुड़ कर नहीं देखते। मुतल्लिका इदारे इलाके का मसला फौरी हल कराएं। पानी की नेमत का हसूल अहलियान कराची के लिए इम्तिहान बने लगा। नॉर्थ कराची नूरानी मोहल्ला के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं 15 दिन में एक मरतबा पानी फराम किया जाता है। मुतल्लिका हुकाम नोटिस लें। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। रकाइद में पानी की किल्लत का मसला हल ना हो सका। शहर के बेशतर इलाके आज भी पानी से महरूम हैं। नूरानी महल्ले के मकीन भी पानी को तरस गए। कहते हैं 15 दिन में एक मरतबा पानी आता है, इसमें भी कभी कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता। सितम ये भी है कि पानी का प्रेशर भी कम होता है। पानी के मसाइल झेलने पड़ रहे हैं। तमाम लोगों को मालूम है कि नॉर्थ कराची का बहरान जब तक पानी का PSI पानी का प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, 14 PSI के प्रेशर नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। चूँकि हमारे इलाके टेल के अंदर है, नशेब के अंदर हमारे इलाके हैं, आखिरी में हमारे इलाके हैं। प्रेशर जब कम होता है तो पानी 10 में तो कोई और भी चला रहा होता है तो हमारा बंद हो जाता है। ये मसला होता है, तो पानी के लिए हमें बड़ी परेशानी है। इलाका मकीनों का अरबाब इख्तियार और मुताल्लिका महकमों से मुतालबा है कि पानी का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में पार्क्स उजड़ने लगे। कोरंगी के एरिया का अल हबीब पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। पार्क को कंक्रीट एरिया में तब्दील कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे मुमताज शिगरी की इस रिपोर्ट में। पार्क वीरान, पानी का बहरान, सड़कें तबाहाल, आखिर शहर काहिद को किसकी नजर लग गई? कोरंगी के एरिया में पार्क खंडर में तब्दील हो गया। अल हबीब पार्क कई सालों से कंक्रीट एरिया में तब्दील का मकीन बल्दियाती इदारों पर फट पड़े। कहा हमारे बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं, बच्चे जाएं तो जाएं कहां? पार्क की ग्रिल्स नशा करने वाले ले गए। कई बार दरख्वास्त के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई बहुत मुश्किलात का सामना है। इधर 25-30 सालों से ये पार्क कैसे ही देख रहे हैं। बच्चे बेचारे गलियों में खेल रहे होते हैं। ग्रिलें वगैरह पहले लगी हुई थी, ये हिरोनी चरसी मवाली सब ले गए, इसको खल्लास कर दिया पार्क को बिल्कुल। शहरियों ने मेयर कराची समेत बल्दियाती इदारों से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द पार्क की मुकम्मल बहाली के लिए इक़दामात किए जाएं। मुमताज शिगरी, सिटी 21। गैस मसाइल ने अहलियान कराची की जिंदगियां अचीरन कर दी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में बरसों से गैस की किल्लत। इलाका मकीन कहते हैं जब गैस का मसला हल नहीं कर सकते तो हज़ारों रुपए के बिल क्यों भेजे जाते हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीनों का सबक जवाब दे गया। बरसों से गैस मसाइल संगीन हो गए। इलाका मकीन कहते हैं LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सिलेंडर इस्तेमाल करने की सकत नहीं रखते, लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। बिल हज़ारों रुपए के आते हैं, लेकिन फिर भी गैस मसाइल झेलना पड़ते हैं। ऐसे करते हैं, कहीं से लकड़ी चुनते हैं, कहीं से प्लास्टिक की थैलियाँ चुनते हैं, वो बच्ची का दूध गर्म करते हैं। चलो ये हो गया, टाइम निकल गया। राह देख रहे हैं कब हम हंडिया चढ़ाएं, कब आए। तो क्या तुम हमसे बिल नहीं लेते? तुमने 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार का बिल भेजते हो और गैस का पता ही नहीं है। इतनी परेशानी होती है कि हमें पता है मेहमान घर में आए हुए होते हैं और हमारी ना रोटी सूख रही होती है, गैस चला जाता है। बिल तो आ रहा है लेकिन गैस नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया, सुबह बच्चों को स्कूल टाइम पे नहीं भेज सकते हम लोग क्योंकि गैस ही नहीं होता। बिल भर रहे हैं मुसलसल लेकिन गैस नहीं है, पता ही नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। 1-1.5 साल हो गया हमारे यहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं है। गैस बुनियादी इंसानी ज़रूरत बन चुकी है, जिसकी बिला तातुल फरहमी नॉर्थ कराची के मकीनों की मुश्किलात को कम कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कब आपको बताएं, शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सुरजानी टाउन के सेक्टर 6B में रोज़ाना 4 बार
3-3 घंटे की तवील लोड शेडिंग की जाती है। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शाह फैसल, कोरंगी, महमूदाबाद, रंछोड़ लाइन के बाद सरजाने टाउन में भी 3-3 घंटे की 4 बार तवील लोड शेडिंग जारी। खवातीन के इलेक्ट्रिक और हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं अगर बिजली नहीं दी जाती तो मेहरबानी करके बिल भी ना दिया जाए। ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे बिजली है। जो बिजली है ना वो के इलेक्ट्रिक वाले कुंडे दे देते हैं, सारे में कुंडे बांट के और पैसे खुद खाते हैं। अलामिया जो उन्होंने ऐलान किया हुआ 3-3 घंटे का, उसके अलावा भी बीच में अनएक्सपेक्टेड किसी वक्त भी लाइट चली जाती है। हम बिल्कुल जहनी माऊफ होकर रह गए हैं, किसी एहतजाज के काबिल नहीं छोड़ा है। गैस है, वो गैस का भी ये हाल है। पानी है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता मीठा। हुकूमत से तालिबात भी नाला, कहा कि किस तरह अच्छे तलबा बने, घरों में सुकून ही नहीं। 24 घंटे में 20 घंटे तो लाइट नहीं होती। हर 2 दिन बाद रात को 3 बजे से 6 बजे तक लाइट नॉन स्टॉप जाती है। रूटीन में शामिल है, मतलब ये तो है यही। फिर 3-3 घंटे की लाइट हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जा रही है। तो 24 घंटे में 20 घंटे लाइट नहीं, मगर बिल उतने ही दुगने। हजार चीज़ें होती हैं और फिर जो है लाइट नहीं होती, मोटर नहीं चल रही, पानी हो तो लाइट नहीं होती, लाइट हो तो पानी नहीं होता, गैस नहीं होती। कभी कभार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई फेस कर ही नहीं पाता, कोई चीज़ होती ही नहीं है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग का मसला जल्द हल कराए। शहर कायद में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। एलपीजी की सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया गया। एलपीजी की सरकारी कीमत 254 के बजाय 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। के नर्क नामंजूर, एलपीजी माफिया की मनमानी। शहर में एलपीजी 254 के बजाय 280 रुपए किलो में खुलेआम फरोख्त होने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगी एलपीजी की जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, रेट वो बढ़ाते हैं, दुकानदार का कोई अमल दखल नहीं। सप्लायर भी अपने कमीशन रखता है, फिर हमने भी आगे बेचनी होती है तो हम भी कमाने के लिए बैठे हैं, इस वजह से 280 रुपए रेट दे रहा है। शहरी बोले छुट्टी के दिन गैस गायब है, महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं, सरकारी नलकों पर अमल दरामद कराया जाए। तो मजबूर हमें महंगी गैस डलवानी पड़ रही है, तो काफ़ी परेशानी का सामना है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस बारे में कुछ नज़रसानी की जाए। हम जैसे गरीब लोग, बहुत महंगी हम लोगों को गैस पड़ रही है। ये गैस हमारे देखो सारा दिन मजदूर हैं, घर आते हैं, गैस नहीं होती, खाने की परेशानी होती है, होटल पे लेते हैं। क्या करें हम लोग, बताओ हम गरीब क्या करें? हम इतना एलपीजी ले नहीं सकते, गैस काम आते हैं, क्या करें आप? ओगरा की जानिब से नवंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 254 रुपए 19 पैसे मुकर्रर की गई थी। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गरीब की सवारी जेब पर भारी पड़ने लगी। पुरानी मोटरसाइकिलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं अब मोटरसाइकिल भी अमीर की सवारी बन गई। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। सवारी जेब पर भारी, नई के बाद पुरानी मोटरसाइकिल भी पहुंच से दूर। अकबर मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि पुरानी मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है। कस्टमर्स अब पुरानी बाइक चलाने को ही तरजीह दे रहे हैं। पुरानी गाड़ियों की कीमतें भी काफ़ी हो चुकी हैं, वो भी अभी रेंज से बाहर हो चुकी है। कम से कम अगर होंडा 70 लो तो लाख तक या लाख से ऊपर की 19-20 मॉडल, 1 20 की 1 10 की, ऐसे कंडीशन के हिसाब से रेट हैं उनके, तो वो भी लेना गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी बोले मोटरसाइकिल अब गरीब की नहीं अमीर की सवारी बन गई है। 1 लाख रुपए से कम में मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। ये तो किसी दौर में कहा जाता था कि ये गरीब की सवारी, अब तो ये अभी अमीरों की सवारी लगती जा रही है, क्योंकि अभी कीमतें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। पहले था कि गरीब बंदा चलो बाइक पे घूम लेता था, लेकिन अब इधर हम आए हैं तो पूछा है तो 1.5 लाख 2 लाख से कम कीमतें नहीं है। तो मैं तो ये सोच रहा, क्योंकि मैं भी इस मार्केट से भी 1 हफ्ते पहले 100 ले गया था 0 मीटर, मेरी छिन गई। अब ये देखने के छिन रही है तो सब पुरानी बाइकों की तरफ रिटर्न आ रहे हैं, तो ये महंगी कर दो, नई सस्ती कर दो। ये मामला चल रहा है। पुरानी बहुत महंगी हो गई, औकात से बाहर है। मोटरसाइकिल डीलर्स का कहना है कि मोटरसाइकिल महंगी होने की वजह से किस्तों पर कारोबार खत्म हो गया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी इंटरनेट सर्विस जुज़वी मॉडल। इंटरनेट में खलल के बाइस बाइक राइडर्स का काम भी मुतासिर हो गया। कहते हैं सुबह से कोई राइड नहीं मिली, काम करते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक की। सर्विस मुअत्तल, शहरियों की जिंदगी मुतासिर। मोबाइल नेटवर्क के साथ वाईफाई और दीगर ब्रॉडबैंड सर्विस भी सुस्त रवि का शिकार। बाइक राइडर्स भी हुए बेरोजगार। बाइक राइडर्स बोले काम करते हैं तो घर का चूल्हा जलता है, सुबह से कोई सवारी नहीं मिली,
मालूम नहीं आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हमारा काम तो सर जी ये कम से कम लगा लें 90% मुतासर हो रहा है। कल रात से इंटरनेट की जो है बंदिश की वजह से हमारा काम बिल्कुल ठप हुआ है। बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल की जाए ताकि उनका काम चल सके। मुश्किलात पेश आ रही है, यहाँ पे सवारी नहीं मिल रही, धूप में बैठे हुए हम लोग, आधा घंटा 1 घंटा गुजर जाता है, सवारी का पता नहीं होता। अभी नेट चल रहा होता है कि ये कि मोबाइल से उठा के हम लोग काम करते रहते हैं। बहुत परेशान है यार, ये कारोबार हमारा बंद है, बैंकियों की तरफ से हम नहीं चला रहे, इसलिए कि कहाँ से दाल रोटी खाएंगे। बहुत काम पे फ़र्क पड़ा है हम लोग के, और इसके अलावा हम लोग को मैसेजेस वगैरह में भी बहुत थोड़ा दीगर लेट मिल रहा होता है आंसर, तो ये बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम लोग को। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने की क्या वजूहात हैं? हुकूमत या पीटीए की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। कैमरामैन काशिफ के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, तेल और गैस की पैदावार देने वाले इस्लाह में कमेटियां कायम। 20 इस्लाह में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट की कमेटियां कायम। 20 कमेटियां वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से कायम की गई। महकमा तवानाई सिंध ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे असाद नूरियो की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत का तेल और गैस की पैदावार वाले अजला के लिए अहम इकदाम। 20 अजला में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटियां बना दी। नई कमेटियां हर जिले में तरक्याती और फलाही काम करवाएंगी। बदीन के लिए डॉक्टर खालिदा सिकंदर मेहंदर, दादू में सालेह शाह चेयरमैन मुकर्रर, घोटकी के लिए अब्दुल बारी खान पताफी और हैदराबाद में सैयद हुसैन तारिक चेयरमैन होंगे। जेकबाबाद के लिए डॉक्टर सोराब खान सरकी, जामशोरों में सिकंदर मुकर्रर, कंबर शेदात कोट के लिए कमरुद्दीन गोपांग, कश्मोर के लिए गुल मोहम्मद जाखरानी चेयरमैन मुकर्रर हुए। खैरपुर के लिए नवाब वसान, लाड़काना के लिए मोहम्मद अली भुट्टो चेयरमैन होंगे। मटियारी के लिए मखदूम जमीलुज्जमा, मीरपुर खास में मीर मुनव्वर अली टालपुर चेयरमैन नामजद। सजावल के लिए रिहाना लगारी, सांगड़ के लिए शाजिया मरी मुकर्रर हुई। शहीद बेनजीराबाद के लिए अली अकबर जमाली, शिकारपुर में जुल्फिकार कुमारियो चेयरमैन मुकर्रर हुए। सक्कर के लिए सैयद फर्रुख शाह, टंडोलियार में जुल्फिकार सत्तार बचानी चेयरमैन होंगे। टंडो मोहम्मद खान में सैयद एजाज अली शाह बुखारी, थरपारकर में डॉक्टर महेश कुमार मलानी मुकर्रर, ठट्टा में सादिक अली मेमन, उमरकोट में नवाब मोहम्मद टालपुर चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आजाद नोहलियो, सिटी 21। अब आपको बताएं, सस्ती अशिया के असूल ने शहरियों को लाइट हाउस पहुंचा दिया। सर्दियों से कबल शहरियों ने खरीदारी शुरू कर दी। लाइट हाउस में जूते, कैप, जैकेट्स और दीगर अशिया की फ़रोख्त तेज हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई में नई अशिया खरीदना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ आते हैं। हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने नई अशिया का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। शहरियों ने लाइट हाउस का रुख कर लिया। जूते, टोपियां, जैकेट्स और दीगर अशिया दस्तयाब। शहरी बोले महंगाई से तंग आकर लाइट हाउस आते हैं, यहाँ भी चीज़ें सस्ती नहीं। ये इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है कि अवाम का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अवाम अपने बच्चे पाले या और अखराजात को देखे, खरीद नहीं सकते। गरीब आदमी के तो लिए सहूलत है ये, तो बस उनका गुजारा हो जाता है, चीज़ ले लेते थे, सर्दी गुजर जाती है, बस यही है गरीब। यही इसलिए आते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम रेट में मिल जाएगा। बच्चों की भी अब जैसे सर्दी आ रही है, हर चीज़ बच्चों की भी अपनी भी ज़रूरियात जैसे पूरी हो जाती है, लेकिन बस इसीलिए यहाँ आते हैं। बाकी तो दूसरी मार्केटों में जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म से महंगाई कम करने और अशिया पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ताबिश के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अब आपको बताएं, रीगल चौक का रिवायती कुतुब बाज़ार शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरी कहते हैं मार्केट से सस्ती और नायाब किताबें मिल जाती हैं। नौजवान किताबों के मुताले को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तफसीलात जानेंगे मीरकीरियो की इस रिपोर्ट में। कराची का तारीखी कुतुब बाजार आज भी आबाद। कुतुब बीनी के शौकीन हर इतवार की सुबह रीगल चौक पर किताबों के गिर्द इस तरह इकट्ठे नजर आते हैं जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने मंडलाते हैं। रीगल चौक पर लगने वाले पुरानी किताबों के बाजार में इंतहाई कम कीमत पर कीमती और नायाब कुतुब मिल जाती हैं। खरीदार कहते हैं मुनासिब कीमत में नायाब और कीमती किताबें बआसानी मिलती हैं, यही लालच उन्हें खींच लाती है। मैं यहाँ काफ़ी साल से आ रहा हूँ एंड आई लव टू रीड द बुक्स। इसके बगैर मेरे ख्याल में एक अच्छे माशरे की तख्लीक बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर्स लोग हैं, अगर बच्चों में वो रुझान नहीं पैदा करेंगे
तो मेरे ख्याल में ये जो एक रीडिंग की हैबिट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान वजूद में आया उस ज़माने में या उससे पहले लिखी गई, वो भी यहाँ पे किताबें होती हैं और मैं उन किताबों का शौकीन हूँ। मोस्टली जो है वो मतलब लोग इसलिए यहाँ आते हैं कि यहाँ पर जो है वो उनको सस्ती किताबें मिल जाती हैं जो आम तौर पर आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। दुकानदारों का शिकवा है कि अगरचे लोगों में कुतुबबीनी का शौक खत्म होता जा रहा है, लेकिन आज भी दूर दूर से लोग आकर किताबें खरीदते हैं।